पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। लंदन में झारखंड सरकार और नवीन जिंदल समूह के बीच बैठक। इस्पात, स्वच्छ ऊर्जा और कौशल विकास पर चर्चा। उच्च शिक्षा कौशल प्रशिक्षण को लेकर हुई चर्चा। रॉयल स्कूल ऑफ माइंस इंपीरियल कॉलेज का दौरा। लंदन में सीएम हेमंत सोरेन ने कॉलेज का किया दौरा। उन्नत शोध और स्वच्छ ऊर्जा पर विशेषज्ञों के साथ किया संवाद। सिरकुंडा में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन। विधायक ने बताया स्वास्थ्य सेवाओं का नया विस्तार, आम लोगों को मिलेगी इलाज की सुविधा। बोकारो में 77वां गणतंत्र पुलिस लाइन में फुल ड्रेस रिहर्सल कार्यक्रम का आयोजन। डीसी अजय नाथ झा ने परेड का किया निरीक्षण। और उड़ीसा में हुए करोड़ों रुपए के बैंक डकैती का खुलासा। धनबाद से 288 ग्राम चोरी के सोने के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपी से पूछताछ कर जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लंदन में नवीन जिंदल समूह के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की। ये भेंट रांची में 2 जनवरी 2026 को जिंदल से हुई बातचीत को आगे बढ़ाते हुए नवीन जिंदल समूह और झारखंड सरकार के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई और इस्पात उद्योग, स्वच्छ ऊर्जा और बिजली ढांचे के क्षेत्र में संभावित निवेश को लेकर रुचि दिखाई गई। बैठक के दौरान इस्पात, स्वच्छ ऊर्जा, कौशल प्रशिक्षण और सतत विकास जैसे विषयों पर बातचीत हुई। दोनों पक्षों ने झारखंड में सतत औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति जताई। नवीन जिंदल समूह ने झारखंड में इस्पात उद्योग, स्वच्छ ऊर्जा और बिजली ढांचे के क्षेत्र में संभावित निवेश को लेकर रुचि दिखाई और ये पहल भारत के कम कार्बन अर्थव्यवस्था की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के अनुरूप है। बैठक में मरौंग गोम के छात्रवृत्ति योजना की सराहना करते हुए नवीन जिंदल समूह ने कौशल शिक्षा और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर भी चर्चा की। इसके अंतर्गत झारखंड के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति सहायता, प्रशिक्षण कार्यक्रम और क्षमता निर्माण की योजनाओं पर विचार किया गया है। इसके साथ ही युवाओं को बेहतर अवसर देने के लिए कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से संस्थानों की क्षमता बढ़ाने पर भी सहमति बनी। ये सहयोग झारखंड में रोजगार के नए अवसर, हरित ऊर्जा और सतत विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लंदन प्रवास के दौरान क्रिटिकल मिनरल्स, उन्नत खनिज प्रसंस्करण और स्वच्छ ऊर्जा से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय संवाद के तहत रॉयल स्कूल ऑफ माइंस इंपीरियल कॉलेज लंदन का दौरा किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने संस्थान की प्रमुख प्रयोगशालाओं का अवलोकन भी किया और क्रिटिकल मिनरल्स, एडवांस्ड मटेरियल्स और परमाणु से जुड़े अनुसंधान में कार्यरत फैकल्टी और शोधकर्ताओं से बातचीत की। प्रोफेसर स्टीफन निथलिंग, मार्क वेनमैन, मार्क सेप्टन और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मुकेश कुमार और डॉक्टर सूर्य कुमार सिंह ने खनिज प्रसंस्करण, सामग्री विज्ञान, परमाणु अभियंत्रिका और उन्नत सेसिंग तकनीकों से जुड़े शोध कार्यों की जानकारी दी। फैकल्टी सदस्यों ने बताया कि इंपीरियल कॉलेज लंदन में भूविज्ञान, सामग्री अभियंत्रिकी, कंप्यूटेशनल मॉडलिंग और नीति अध्ययन को एक साथ जोड़कर खनन, स्वच्छ ऊर्जा और औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन जैसी जटिल चुनौतियों पर काम किया जा रहा है। प्रयोगशालाओं में खनिजों की पहचान, प्रसंस्करण को बेहतर बनाने, मॉडलिंग और इमेजिंग से जुड़ी आधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान यह भी बताया गया कि कैसे प्रारंभिक स्तर के शोध को औद्योगिक स्तर के उपयोग में बदलाव लाया जा सकता है। चर्चा का मुख्य विषय ये रहा कि इस तरह की तकनीकें झारखंड जैसे संसाधन समृद्ध राज्य को केवल खनन तक सीमित न रखते हुए मूल्य वैल्यू एडिशन की दिशा में आगे बढ़ने में कैसे मदद कर सकती है।
राजधानी रांची के डिबडी स्थित कार्यक्रम स्थल पर शनिवार को जनजातीय संवाद कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में झारखंड सहित राज्य के विभिन्न जिलों से आए जनजातीय समाज के प्रतिनिधि, बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता और गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन मधुकराव भागवत द्वारा भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर और दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। कार्यक्रम का औपचारिक परिचय तूका उरांव द्वारा कराया गया। इसके बाद कैलाश द्वारा प्रस्तुत गीत जनजातियों का धर्म नहीं है, इससे बढ़कर झूठ नहीं है के माध्यम से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस अवसर पर राज्य के 32 जनजातीय समुदायों के प्रतिनिधि और समाज से जुड़े हुए लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम को 2 सत्रों में विभाजित किया गया। प्रथम सत्र का संचालन मोहन कच्छप द्वारा किया गया। इस सत्र में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले का संदेश पत्र पढ़कर सुनाया गया, जिसमें अबुआ दिसुम अबुआ राज की अवधारणा पर प्रकाश डाला गया। पहले सत्र में जनजातीय समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित किया गया, जिसमें समाज के प्रबुद्ध जनों ने खुलकर अपनी बात रखी। दूसरे सत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने जिज्ञासा समाधान के अंतर्गत विस्तृत उद्बोधन किया। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज और हिंदू समाज अलग नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि हिंदू किसी पूजा पद्धति का नाम नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक पद्धति है, जिसमें विविधताओं के बावजूद एकता का भाव निहित है। अभी हमारे देश में सभ्यता का इतिहास या मानव का इतिहास अभी नई नई बातें आ रही तो ऐसे लग रहा है कि 2 लाख वर्षों का पुराना इतिहास। तो इसमें ये सारे प्रकार बनना और जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे ऊपर की बातें बदलना, ये बात स्वाभाविक है। लेकिन वो जो एकता है जिससे हम शुरू हुए वो अभी तक कायम है, ऐसा अपना इतिहास है। तो आज हम जिनको हिंदू कहते हैं या हिंदू धर्म कहते हैं, वो शुरू कैसे हुआ? हिंदू नाम तो बहुत बाद में आया, धर्म सनातन है, लेकिन सनातन धर्म भी कैसे आया? तो उसको खोजने जाते तो उसका मूल जंगल और खेती में ही मिलता है। यानी हमारे यहां जिनको आदिवासी कहा जाता है वो हमारे धर्म संस्कृति के मूल है। तो आपको बता दें कि रांची में जनजातीय संवाद कार्यक्रम का ये भव्य आयोजन किया गया, जहां पे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मौजूद रहे। उन्होंने वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया और कहा कि आदिवासी समाज और हिंदू समाज अलग नहीं है, विविधताओं के बावजूद एकता का भाव निहित, ये कहना है मोहन भागवत का। तो समाज के प्रबुद्ध जनों ने खुलकर अपनी बात इस कार्यक्रम में रखी। 2 सत्रों में ये प्रोग्राम रखा गया था। तो पहले सत्र में जनजातीय समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित रखा गया, जिसमें समाज के प्रबुद्ध जनों ने बातचीत की, अपने सवाल रखे। और दूसरे सत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने जिज्ञासा समाधान के अंतर्गत विस्तृत उद्बोधन किया। बात करते हैं अगली खबर की। चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। वार्ड संख्या 17 स्थित राखापाड़ा ग्राउंड के पास शुक्रवार की संध्या आयुष्मान आरोग्य मंदिर का विधिवत उद्घाटन निरसा विधायक अरुण चटर्जी और नगर परिषद की कार्यपालक
पदाधिकारी प्रियंका कुमारी द्वारा किया गया। इस अवसर पर विधायक अरुण चैटर्जी ने कहा कि नगर परिषद क्षेत्र में कुल 4 स्थानों पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले जा रहे हैं। इन सभी केंद्रों पर चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी और करीब 105 प्रकार की आवश्यक दवाइयां उपलब्ध रहेंगी। आम नागरिक यहां आकर सामान्य बीमारियों का इलाज करा सकेंगे। गंभीर मरीजों को यहां से पीएमसीएच रेफर किया जाएगा। उन्होंने स्वीकार किया है कि झारखंड में डॉक्टरों की कमी एक बड़ी चुनौती है, जिस पर राज्य सरकार को गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। नगर विकास विभाग के जगहों पर चिरकुंडा नगर पालिका क्षेत्र में 4 जगहों पर जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोला गया है, जिसमें डॉक्टर्स हर एक सेंटर में बैठेगी और जैसे कि जानकारी मिला जो 105 तरीका दवाई भी यहाँ पर सारे उपलब्ध रहेंगे। तो ओटी की ये कोई भी पेशेंट आके यहाँ दिखा सकता है। जो पेशेंट का यहाँ इलाज होना होगा, नहीं तो बाकी सारे पेशेंट को जो है पीएमसीएच में रेफर कर दिया। भारत सरकार की NUHM प्रोग्राम के तहत शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर युवाओं की स्थापना हम लोग 4 जगह चिरकुंडा नगर परिषद में कर रहे हैं और चारों जगह 4 डॉक्टर्स, 4 नर्स और 4 MPW विथ क्लीनिंग स्टाफ एंड गार्ड्स रहेंगे। अब चिरकुंडा नगर परिषद के लिए सब बहुत ही सुखद बात ये है कि हेल्थ चेकअप जो प्राइमरी स्तर पे होती है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जैसा, वो यहीं पे आपके शहर एरिया में वार्ड क्षेत्र में ही मिल जाएंगे और सभी लोग अपना हेल्थ जो रेगुलर टेस्ट और चेकअप होता है, बीपी, शुगर, हल्का फीवर, सर्दी, खांसी, डायरिया, ये सब जॉन्डिस, ये सारा चीज कवर होगा। सरकार के जो गाइडलाइंस है 105 दवाएं हैं वो मुफ्त में मिलेंगी और जिनको जरूरत है वो जरूर आके कंसल्ट करेंगे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 के अवसर पर आज कलेक्ट्रेट परिसर में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कीर्ति श्री जी की अध्यक्षता में मतदाता प्रतिज्ञा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में उपस्थित पदाधिकारियों और कर्मियों को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त द्वारा मतदाता जागरूकता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाई गई। इसके उपरांत कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त की अध्यक्षता में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो कार्यक्रम में उपस्थित सभी जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों, अधिकारियों और कर्मियों को मतदाता जागरूकता की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कीर्ति श्री जी ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी निर्वाचन प्रक्रिया के लिए शुद्ध और त्रुटि रहित मतदाता सूची का होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि बूथ लेवल ऑफिसर और BLO सुपरवाइजरों की भूमिका निर्वाचन व्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो जमीनी स्तर पर मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाने में सतत कार्य करते हैं। अवसर पर आज समाहरणालय का परिसर में सभी जिला के कर्मियों के द्वारा जो है मतदान का शपथ लिया गया है और हम पूरा चतरा के नागरिकों को जो है हम निवेदन करेंगे कि जब भी इलेक्शन होता है निर्भीक होकर के मतदान करें और अभी हम लोगों का SIR भी शुरू होने वाला है, उसमें संपूर्ण तरीके से हम लोगों को कोऑपरेशन मिले चतरा का जिला वासियों से और सभी लोगों को मतदान दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं। बोकारो के सेक्टर 12 पुलिस लाइन मैदान में 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में झंडोत्तोलन करने के लिए राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद पहुंचेंगे। इसको लेकर सेक्टर 12 पुलिस लाइन मैदान में फुल ड्रेस रिहर्सल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बोकारो के DC अजय नाझा ने झंडे को सलामी दी और परेड का निरीक्षण किया। इस बार पुलिस लाइन में 11 प्लाटून परेड में हिस्सा लेंगे, जिसमें स्कूली बच्चे, कस्तूरबा विद्यालय की बच्चियों का बैंड आकर्षण का केंद्र रहेगा। तो DC अजय नाथ झा ने बताया कि यह परंपरा रही है, जिसको लेकर आज फुल ड्रेस रिहर्सल कार्यक्रम आयोजित की गई।
आज फाइनल रिहर्सल है और इस रिहर्सल को देखने से अंदाज़ा हुआ कि बच्चों ने और हमारे जो प्लाटून है, डिफरेंट प्लाटून्स हैं, जो 11 दल हैं, सबने बहुत मेहनत करी है, बहुत अनुशासित और बहुत भव्यता के साथ ये कल परेड में, परसों परेड में हिस्सा लेंगे। और मुझे विश्वास है बोकारो में गणतंत्र दिवस का समारोह हर्ष और उल्लास के साथ, पूरे अनुशासन और गरिमा के साथ मनाया जाएगा। यूजीसी के द्वारा एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों को संरक्षित करने के लिए लाए गए कानून का विरोध शुरू हो चुका है। इसका विरोध स्वर्ण समाज के द्वारा किया जा रहा है। इसे स्वर्ण समाज के लिए काला कानून बताया गया है। बोकारो के आईटीआई जेल मोड़ मैदान में स्वर्ण समाज के छात्र और युवाओं ने बैठक कर काले कानून का विरोध किया और कहा कि बीजेपी हिंदुओं को बंटने और बांटने में कटने की बात कहती है, लेकिन समाज को बांटने के लिए काला कानून यूजीसी के माध्यम से लाने का काम किया गया। हम इसका विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि ये कानून को तुरंत वापस लिया जाए, क्योंकि आज तक किसी भी तरह की घटना किसी भी विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा के इंस्टीट्यूट में नहीं हुई। कानून से स्वर्ण समाज के छात्रों का शोषण होगा। यदि सरकार इस तरह का कानून लाने का काम करती है तो स्वर्ण समाज के छात्रों के लिए अलग कॉलेज की व्यवस्था कर दे। शिक्षा के मंदिर में भेदभाव नहीं चलेगी। शिक्षा के मंदिर में काला कानून वापस लो। बोकारो में यूजीसी को लेकर विरोध तेज होता जा रहा है। स्वर्ण समाज की तरफ से इसका विरोध किया गया। साफ तौर पे स्वर्ण समाज ने कहा है कि इस तरीके से अगर यूजीसी को लेके आया जाएगा तो आप लोगों में भेदभाव पैदा करेंगे। इससे अच्छा है कि आप स्वर्ण समाज के छात्रों के लिए अलग कॉलेज की व्यवस्था ही कर दें, क्योंकि आज तक किसी भी तरह की घटना ना तो किसी विद्यालय में हुई है, ना ही इंस्टीट्यूट में हुई है। तो इस कानून को लेकर स्वर्ण समाज के छात्रों का शोषण होगा। तो यूजीसी को लेकर बोकारो में ये प्रदर्शन किया गया, अपनी बात रखी गई। तो बोकारो के आईटीआई जेल मोड़ मैदान में स्वर्ण समाज के छात्र और युवाओं ने बैठक कर काले कानून का विरोध किया है। तो स्वर्ण समाज ने कहा है कि बीजेपी हिंदुओं को बंटने पर कटने की बात कहती है, लेकिन आज वो समाज को बांटने के लिए काला कानून यानी यूजीसी के माध्यम से लाने का काम किया है और हम इसका कड़े शब्दों में विरोध करते हैं और इस कानून को तुरंत वापस लिया जाए, यही हमारी मांग है। ये कहना है स्वर्ण समाज का। शिक्षा के मंदिर में जातिवादी नहीं चलेगी। शिक्षा के मंदिर में भेदभाव नहीं चलेगी। शिक्षा के मंदिर में काला कानून वापस लो। वर्णों पर अत्याचार बंद कर। जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो यूजीसी कानून लाया गया है, इसके खिलाफ हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो ये मानसिकता के साथ ये जो यूजीसी एक्ट लाया गया है, ये जो जनरल कास्ट के जो भी बच्चे कॉलेज और महाविद्यालय में पढ़ेंगे, इनके साथ तो आप सीधा सीधी टारगेट कर रहे हैं। अगर वो सामान्य रूप से कॉलेज में घूम भी नहीं पाएंगे, ऐसा जो आप कमेटी बना दिए हैं, ऐसा इक्विटी आप स्क्वाड बना दिए हैं जो हमेशा जनरल वर्ग के छात्रों पर नजर रखेंगे, इस तरह से तो अपने मतलब स्वतंत्र दिमाग से तो कॉलेज में घूम भी नहीं पाएंगे। ये आप क्या करना चाह रहे हैं कि मतलब जो भी मेधावी छात्र छात्रा है उन पे तो आप सीधा निशाना टारगेट कर रहे हैं। क्या आप जनरल कास्ट को मतलब टारगेट कर रहे हैं? सबसे पहले जो यूजीसी कानून आया है, कानून आप पास किए हैं, इसका हम लोग विरोध तो करते ही हैं। इसमें और एक आप ऐड कर दीजिए कि जनरल के लिए अलग कॉलेज, अलग स्कूल, अलग शिक्षा का आप कर दीजिए, जहाँ लड़ाई नहीं हो, झगड़ा ही नहीं हो। आप लोग सबका अलग अलग है तो कॉलेज में आप जनरल का अलग कर दीजिए और छात्रों के लिए अलग कर दीजिए, कोई झगड़ा नहीं होगा। ये कानून आप कहने लाए। और रहा बात जो छात्र को आप हिंदू का बात करते हैं और हिंदू को बांटने का काम आपका मोदी सरकार कर रहा है, ये तो सबसे बड़ा अन्याय है। तो आप हिंदू विरोधी हैं, आप हिंदू को हिंदू से लड़वा रहे हैं, ये मोदी सरकार काम कर रहा है। ये जो यूजीसी एक्ट लाए हैं और ये काला कानून जो है, जो स्टूडेंट के अंदर में जातिवादी भर देना चाहती है। आज तक देखिए भारत में 2.5 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, लेकिन इस तरह का कोई शिकायत अभी तक नहीं आया। माइनर 0.0% आया है, लेकिन इसका कोई डिमांड भी नहीं किया था, जिसको सरकार ला दी है। लाना था यूसीसी, ला दिया यूजीसी। आज भारतीय जनता पार्टी जो हमें कभी नारा देती है बटोगे तो कटोगे, और आज यही सबसे ज्यादा बांट रही है, कभी हिंदू के नाम पे, कभी मुस्लिम के नाम पे, कभी दलित के नाम पे, कभी पिछड़ों के नाम पे। और वोट खत्म होने के बाद ही हमको अगड़ा समझ के, जिसे धान में रहता है धान और अगड़ा,
पार हो जाता है, फसल हो जाता है तो अगड़ा को छाट दिया जाता है। उसी तरह इन लोग का परिणाम मिल गया, गद्दी मिल गया, ये अगड़ा कौन चुका है। लेकिन हम वो पूछ रहे हैं स्वर्ण कास्ट के उन नेताओं से जो अपने आप को अगड़ा कहते हैं और सामान्य वर्ग का कहते हैं, क्या उनके रगों में सामान्य वर्ग का खून नहीं बोला हुआ है? क्या वो मिलावटी है? जब हमारे साथ अन्याय हो रही है तो क्यों चुप रह रहे हैं? चतरा पुलिस और अपराधियों और उग्रवादियों के गठजोड़ के खिलाफ एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। हंटरगंज थाना पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर टीएसपीसी के एक कुख्यात पूर्व नक्सली सदस्य समेत 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये अपराधी किसी बड़ी हिंसक घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। गिरफ्तार उग्रवादी पूर्व में हरेंद्र गंजू के दस्ते में रहकर कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। हंटरगंज पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे गिरोह को करारा झटका लगा है। मामला हंटरगंज थाना क्षेत्र के खूटी केवला खुर्द गांव का है। पुलिस को पुख्ता जानकारी मिली थी कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति अवैध हथियारों के साथ किसी बड़ी घटना की योजना बना रहे हैं। तो चतरा एसपी के निर्देश पर सीडीपीओ संदीप कुमार सुमन के नेतृत्व में तुरंत एक विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया। पुलिस की टीम ने जब घेराबंदी की तो एक ही बाइक पर सवार 3 युवक भागने की कोशिश करने लगे, जिन्हें जवानों ने पीछा कर दबोच लिया। तलाशी के दौरान अपराधियों के पास से जरायम की दुनिया का काला सामान मिला। मिथुन कुमार की कमर से एक लोडेड देसी कट्टा बरामद हुआ, जबकि सोनू पासवान के पास से जिंदा कारतूस मिले। जब पुलिस ने उनकी अपाचे बाइक की जांच की तो पता चला कि ये गाड़ी जोरी थाना क्षेत्र से चोरी की गई थी। गिरफ्तार अपराधियों में सबसे खतरनाक नाम मिथुन कुमार का है। सीडीपीओ संदीप सुमन ने बताया कि मिथुन कुमार प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के हरेंद्र गंजू दस्ते का सक्रिय सदस्य रह चुका है। ये वही नक्सली है जिसने हंटरगंज थाना क्षेत्र में विकास कार्यों में लगी मशीनों और वाहनों को आग के हवाले करने में मुख्य भूमिका निभाई थी और इसके ऊपर लेवी वसूली और आगजनी के कई गंभीर मामले दर्ज हैं। तो हमें सूचना मिली थी कि हथियारबंद अपराधी खूटी केवाल खुर्द में एकत्रित हुए हैं। मिथुन कुमार का लंबा नक्सली इतिहास रहा है। वो हरेंद्र गंजू दस्ते का सदस्य था और आगजनी की कई घटनाओं में शामिल था। इनके पास से कट्टा, गोली और चोरी की बाइक मिली हैं। ये लोग किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के उद्देश्य से जुटे थे। तो सोनू पासवान पर डकैती और बादल गुप्ता पर चोरी के पुराने मामले हैं। पुलिस ने इन तीनों के खिलाफ हंटरगंज थाने में 15/26 के तहत बीएनएस और आर्म्स एक्ट की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। चतरा पुलिस की इस कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि अपराधी चाहे नक्सली बैकग्राउंड का हो या पेशेवर अपराधी, प्रशासन की पैनी नजर से बच नहीं सकता। तो फिलहाल पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि इनके तार और किन किन गिरोहों से जुड़े हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय चतरा के निर्देश पर लगातार हम लोग क्राइम प्रिवेंशन, डिटेक्शन तथा क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन की दिशा में हम लोग लगातार युद्ध स्तर पर प्रयासरत हैं। इन्हीं प्रयासों के तहत हंटरगंज थाना प्रभारी द्वारा एक बड़ी घटना को घटित होने से पहले ही उसे रोकने में सफलता हासिल की गई है, जिसके तहत इनके द्वारा 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से एक देसी कट्टा, 2 गोली तथा 2 अन्य मोबाइल बरामद कर जब्त किया गया है। ये 2 दिन पूर्व 23 तारीख को जब इनके द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, तब एक वाहन बाइक है जिस पर 3 व्यक्ति जा रहे थे। उन्हें रोकने का इशारा इनके द्वारा किया गया, परंतु वे लोग रुकने की बजाय पुलिस को चकमा देकर भागने लगे। उपलब्ध बल के द्वारा उन्हें पीछा कर पकड़ा गया तथा जब उनकी तलाशी ली गई तो पुलिस को उनके पास से एक देसी कट्टा, 2 गोली तथा 2 मोबाइल बरामद करने में सफलता प्राप्त। बीते 19 जनवरी को ओडिशा के क्योझर जिले के बड़बिल स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अज्ञात अपराधियों द्वारा की गई डकैती मामले का खुलासा हुआ है। बता दें कि झारखंड के धनबाद में ओडिशा पुलिस और धनबाद पुलिस की संयुक्त छापेमारी में घटना में शामिल 2 प्रमुख डकैत और लूट के सामान बरामद हुए हैं। इस संबंध में शनिवार को धनबाद कलेक्ट्रेट स्थित पुलिस मुख्यालय में धनबाद के सिटी एसपी श्रीवास्तव जी और ओडिशा क्योझर के एएसपी प्रत्युष मोहपात्रा ने संयुक्त रूप से जानकारी देते हुए कहा कि बैंक डकैती मामले में बड़बिल थाना में मामला दर्ज कर ओडिशा पुलिस द्वारा मामले में अनुसंधान शुरू किया गया। मामले को धनबाद से जुड़ता देख
क्योझर के अपर पुलिस अधीक्षक प्रत्युष मोहपात्रा अपनी टीम के साथ धनबाद पहुंचे। इसके बाद ओडिशा एयर धनबाद पुलिस की एक संयुक्त टीम के द्वारा धनबाद के निरसा और सिंदरी में छापेमारी कर डकैती किए गए। 288 ग्राम सोना, घटना में शामिल 2 स्कॉर्पियो गाड़ी और 4 एंड्रॉयड मोबाइल जब्त किए गए। तो फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ऐसा कांड है ना, ये स्पेशल है क्योंकि यहाँ पे 2 अलग अलग राज्यों की पुलिस कोऑर्डिनेट करके एक बहुत बड़ी घटना हुई थी 19 तारीख को बड़बिल जो क्योंझार जिले में उड़ीसा में, और वहां पे डकैती हुई थी और क्योंझार पुलिस यहाँ पे आई। इनका क्या जो लीड था दैट वाज वेरी एक्यूरेट, वेरी पिन पॉइंटेड, और धनबाद पुलिस के सहयोग से हमने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया और कांड का उद्भेदन हुआ है। तो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स बिटवीन 2 डिफरेंट स्टेट पुलिस फोर्सेस। ये डकैती तकरीबन 5-6 करोड़ की हुई थी, है ना, तो 5 केजी लगभग सोना था। तो पाथरडी से एक लड़का पकड़ा है और एक निरसा से, जहाँ पे सोना को मतलब बेचा गया था, और जो रिसीवर था तो आपके निरसा थाना क्षेत्र का क्या था, एक ज्वेलरी दुकान का लड़का था, तो उसे पकड़ा गया। झारखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।